जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप बराड़ चंडीगढ़ करियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ है स्टूडेंट हमारा सार्थक कौशिक। एनडीए की मेरिट लिस्ट जो कि आज से 2 दिन पहले ही आई है, एनडीए 2022 के सेकंड पेपर की। ऑल इंडिया 6th रैंक जो है बच्चे ने सिक्योर करी है उसके अंदर। और इसी मेरिट के साथ साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी आ चुकी है यूट्यूब के ऊपर कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है कि बच्चा अलग अलग जगह पढ़ा हुआ है। तो उन सभी बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि बच्चे ने सफ़र की शुरुआत किस तरीके से करी थी और लास्ट में मेरिट तक किस तरीके से आया। तो सबसे पहले तो मैं मिलाना चाहूँगा बच्चे के साथ, सार्थक कौशिक। और सार्थक अपना थोड़ा सा इंटरव्यू दें कि आपने कब इसके बारे में, एनडीए के बारे में सोचा था और कब आपने स्कूल को ज्वाइन किया। और स्कूल के बारे में बता दूँ, बच्चा सैनिक स्कूल कुंजपुरा का रेगुलर स्टूडेंट है और सैनिक स्कूल के अंदर इसने +1 और +2 की अपनी रेगुलर क्लासेज लगाई है। और रिटन एग्ज़ाम के बारे में सार्थक आपको बताएगा कि रिटन एग्ज़ाम कैसे उसने क्वालिफाई किया, कैसे उसने कोचिंग करी। एसएसबी के बारे में भी सार्थक आपको यहाँ पर बताएगा कि एसएसबी की तैयारी कहाँ से करी थी और किस तरीके से। तो सार्थक, पहला क्वेश्चन अपना यही है कि आपने डिफेंस में जाने का सबसे पहले कब सोचा था। मैं सैनिक स्कूल से पहले की बात करूँगा कि सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के बारे में आपने कब सोचा, डिफेंस में जाने का आपने कब सोचा। यस सर, तो सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए मैंने नहीं सोचा था। ये बेसिकली मेरे फैमिली की साइड से था कि घर में कोई भी बच्चा डिफेंस में नहीं था। ठीक है। तो ये लोग चाहते थे कि कोई डिफेंस में होना चाहिए और सबसे छोटा लड़कों में मैं बचा था और मेरी बहन बची थी। तो उसमें फिर मुझे ये ऑप्शन दिया कि सैनिक स्कूल नाम की इन्होंने चीज़ पता चली इन लोगों को कि सैनिक स्कूल होता है। तो इन्होंने पता किया, फिर मुझे बताया। मैंने सैनिक स्कूल के बारे में पता किया कि कैसा स्कूल है, क्या रिजल्ट्स हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के वो। सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी करी थी कहीं पे? जी सर, सैनिक स्कूल के एग्जाम की भी तैयारी करी थी। ठीक है, पहले आपने उसकी तैयारी करी। जी ठीक है। तो फिर वही उसमें एंट्रेंस एग्जाम था, एक इंटरव्यू था, मेडिकल था। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी मैंने, मेरा क्लियर हो गया। वहाँ पे मेरी 3rd रैंक आई थी जनरल कैटेगरी में। वेरी गुड। तो फिर सैनिक स्कूल कुंजपुरा मैंने ज्वाइन किया क्लास 6 में 2016 में। ठीक है। और फिर मेन सफ़र मेरा सैनिक स्कूल में स्टार्ट हुआ। तब तक भी मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे डिफेंस में जाना है। मेरे पेरेंट्स को था कि हाँ कि ये डिफेंस में जाना चाहिए, पर जब मैं स्कूल में गया मैं पूरा फ्री माइंडेड था। पर वहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल थे कर्नल वायस परमार, जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे 6 क्लास के सीनियर्स, सबकी पर्सनैलिटी देख के, ऑफिसर्स की पर्सनैलिटी देख के, द वे दे वॉक, द वे दे टॉक, तो उनका जो कंडक्ट था उससे मैं इतना इंस्पायर हुआ। प्लस जो यूनिफॉर्म थी आर्मी की, वो आज तक मेरे दिल में बसती है और तब से मैं बस डिफेंस में ही जाना चाहता हूँ। और आपने एनडीए के बारे में सोचना 11th में स्टार्टिंग तैयारी शुरू कर दी थी, बिल्कुल 11th के बिल्कुल शुरू से? यस सर, मैंने एनडीए के बारे में सोच तो 6th में ही लिया था कि एनडीए जाना है, पर हाँ तैयारी मैंने बेसिकली 11th में स्टार्ट करी थी सर। ठीक है। तो 11th के अंदर जैसे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उसके लिए काफ़ी सारे टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया होगा। जी सर। तो अपने कुंजपुरा के टीचर्स में से आप किस किस टीचर्स को अपना आइडल मानते हैं कि उन्होंने आपके लिए बहुत आपको थोड़ा सा फेवर किया, आपकी हेल्प करी? कौन कौन से टीचर्स आपके फेवरेट रहे हैं वहाँ पे? सर ये क्वेश्चन मैं किसी भी टीचर का अगर नाम ना लूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी फेलियर होगी। हर एक टीचर ने 6 से लेकर 12th तक, जो जिन्होंने मुझे 11th 12th में नहीं पढ़ाया, उनका भी मेरी पर्सनैलिटी शेप करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर फिर भी अगर मैं 11th 12th के सफर की बात करूँ तो 11th में बेसिकली 11th 12th में हमारा जो एनडीए सेल था एक, तो एनडीए सेल में हमारे एनडीए सेल के इंचार्ज पुनिया सर, उन्होंने इंग्लिश में बहुत हेल्प करी। उसके अलावा हमारे एसएसटी में सेमाल सर थे, भनोट सर थे, हमारे जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए गुलेरिया सर थे, मैथ्स में वीके राणा सर थे, पवन खट्टर सर थे, और भी बहुत टीचर्स थे जो हमारे साथ पूरे टाइम लगे रहे थे। ठीक है। और उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो आपने बेसिकली 11th के अंदर एनडीए की कोचिंग क्लास ही अपनी जो है तैयारी शुरू कर दी थी एनडीए के सिलेबस की? सर एनडीए के सिलेबस की पर्टिकुलरली नहीं करी थी। 11th में मैं नॉर्मल 11th की तैयारी करी। ठीक है। और मैंने मैथ्स पे फोकस कर दिया था तब। उस टाइम मेरे ख्याल से कोरोना का भी दौर आ गया था बीच में। यस सर। तो कोरोना के टाइम पर आपने क्लासेज अपनी कैसे कंटिन्यू करी थी? उस टाइम आपने एनडीए की कोचिंग के बारे में क्या सोचा था कोरोना में? सर मैंने करा क्या कि मैंने 11th का सिलेबस दिसंबर तक अपना सारा निपटा दिया, हमारे टीचर्स की हेल्प से भी, प्लस थोड़ा बहुत हम घर पे भी थे, कोरोना का टाइम था। तो मैंने 11th में दिसंबर तक अपना सिलेबस निपटा दिया, जिसमें मैंने 11th की बेसिकली आरडी शर्मा कंप्लीट कर दी थी। तो मेरा 11th का वहां पे सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर जब जनवरी का टाइम आया तो मुझे 11th की टेंशन नहीं थी। अब मेरा फोकस था सितंबर 4 पे एनडीए का जो हमारा एग्जाम था। तो उस टाइम पे फिजिक्स वाला का मैंने ऑनलाइन बैच परचेज किया था, शौर्य 1.0 पहले। तो शौर्य 1.0 से मैंने क्लासेस वगैरह लगाई। तो मैथ्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी वहां पे, प्लस अभी मेरी मैथ्स 12th की पढ़नी बची थी शायद, तो वो भी मुझे मतलब लगा कि पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो मैथ्स नहीं लगी, साइंस मैंने लगाई, उसमें भी इतना नहीं था। पर हाँ इंग्लिश में दानिश जफर सर थे,
ठीक है। हमारे ज्योग्राफी के राहुल परमार सर थे जो मेरे फेवरेट हैं फिजिक्स वाले की फैकल्टी में। पॉलिटी के मेंटोर थे हमारे प्रथमेश सर। ठीक। हमारे हिस्ट्री के थे मुक्तक राठौर सर ओके। और करंट अफेयर्स के आसिम सर। ठीक। इनकी मैंने लगभग हर क्लास लगाई है और इनकी GAT हर के लिए आप कहना चाहोगे कि इंग्लिश और अपना जो हिस्ट्री का पार्ट है Yes. उसका क्रेडिट आप पूरी तरह से PW को देना चाहते हैं Yes, क्योंकि आपने वहाँ पर लगाया। बिल्कुल Very सर। good, ठीक है। और मैंने सर इनका शौर्य 1.0 बैच भी लिया था और शौर्य 2.0 बैच भी लिया था क्योंकि उसमें DPPs अपडेट होके आ रही थी। तो मैंने दोनों बैचेस लिए थे और दोनों बैचेस ने हेल्प करी थी मुझे सर GAT। के लिए। और उसके बाद कोरोना के बाद आप दोबारा स्कूल में एग्जाम देने चले गए थे। जी सर। और +1 के एग्जाम होने के बाद आपने चंडीगढ़ आने का पहली बार कब सोचा था? सर जब मेरे +1 के एग्जाम्स खत्म हुए थे तो फिर थोड़ा सा टाइम हम स्कूल में रहे थे। उसमें मैंने अपना 12th के टॉपिक्स ब्रश अप कर रहा था, पर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं उस स्पीड पे नहीं पहुंच पा रहा हूं कि अगर 120 क्वेश्चन 150 मिनट में हमें कवर करने हैं तो उसके लिए मुझे स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है, मुझे उसके लिए डायरेक्ट अप्रोचेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो तब मेरा एक दोस्त है हैरिस, तो उसके थ्रू मुझे आपका पता चला था, तो मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा आपको कि सार्थक जब पहली बार मेरे पास चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ कार्य ग्रुप के अंदर, तो सार्थक के पहले वर्ड यही थे, ये क्लासरूम में मेरे पास केबिन के अंदर 4 जने थे और सार्थक उनमें सबसे आगे था। इसने ये बोला सर NDA तो मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे रैंक चाहिए कि NDA तो मैं आराम से कर लूँगा, मुझे बस रैंक चाहिए उसके अंदर। तो फिर मैंने यही पूछा था कि कहाँ पर कमजोरी है। तो जो बात सार्थक ने मुझे आज बताई है, ये बात तब भी यही बात बताई थी कि सर मेरा मैथ्स का पोर्शन कमज़ोर है और मेरा साइंस वीक है, ये दोनों मेरे कमज़ोर हैं। इंग्लिश और GS का पोर्शन मैं लगभग कर चुका हूँ। तब सार्थक मेरे पास वहाँ पर लगभग 2.5 महीने के आसपास रहा था और 2.5 महीने के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस दोनों की तैयारी मेरी ओर से वहाँ पे करवाई गई थी। और उस टाइम रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ SSB की इसने भी तैयारी हमारे पास शुरू कर दी थी। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ डेली क्लासेस के अलावा इसके पास कुछ टाइम होता था, तो साथ साथ मनोज कौशिक सर से बच्चे ने SSB की तैयारी शुरू कर दी थी। तो सार्थक मुझे बस आप यहाँ पर ये बताएं कि आप रिटन के लिए अपने पास कितना टाइम क्लास लगाते थे, आप कितना टाइम बाद में प्रैक्टिस करते थे और कितना टाइम आप साथ साथ SSB को देते थे? तो सर रिटर्न के लिए बेसिकली मेरा डेली के गोल रहता था कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो कभी मैंने क्लासेस तो हमारी 2 से 3 घंटे आप मैथ्स स्पेशल लगाते थे ताकि सिलेबस और अच्छे से कवर हो पाए। तो मैथ्स की क्लास हमारी लगाई थी जितनी भी थी, साइंस की मैंने कुछ क्लास लगाई थी, कुछ नोट्स मैंने यूज किए थे। बाकी मैंने SST के लिए क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगाई थी क्योंकि मैं वो ऑलरेडी जब मैं कोचिंग आया था तब मैं अपना 75% सिलेबस कंप्लीट कर चुका था। तो यहाँ पर मैथ्स की क्लास की अगर बात करूँ तो रेगुलर मैथ्स की क्लास तो ये लगाया ही करते थे जितने बच्चों का ग्रुप था, लेकिन स्कूल के अंदर से लिमिटेशन टाइम के लिए इनको छुट्टी मिली थी, तो इसलिए मुझे इनको NDA के लिए मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लास भी देने की ज़रूरत पड़ती थी ताकि टाइम के अंदर इनका सिलेबस हो सके और ये बच्चे स्कूल जाकर अपनी स्टडी को है जो कंटिन्यू कर सके। तो इन्होंने टाइम के ऊपर अपना सिलेबस कंप्लीट किया था बहुत अच्छे तरीके से, और मैथ्स और साइंस दोनों अच्छे तरीके से जितना उम्मीद लेके आए थे उतना इन्होंने अपने हिसाब से कवर किया था। और SSB की तैयारी जब अपने रिटर्न के साथ साथ कर रहे थे उसको कितना टाइम दे रहे थे SSB को? SSB के लिए सर मैं डेली दिन में 1-2 घंटे निकाल लेता था। वैसे SSB की तैयारी सर जब मैंने 6th में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया मेरी तभी से शुरू हो चुकी थी। ठीक है। क्योंकि सैनिक स्कूल में जो हमारे ऑफिसर्स ने, जो हमारे टीचर्स ने, जो हमारे सीनियर्स ने हमें गाइड किया और जो हमारा शेड्यूल बना हुआ था इतना स्ट्रॉन्ग, वो हमारी एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी ही शेप हो रही थी। और SSB की तैयारी पिछले 10-15 दिन या 4 महीने में नहीं करी जा सकती। वो आप जैसे आपका जीवन जिया है आपने अभी तक का, वो यही चेक करते हैं, तो वो वहीं तैयारी हो गई थी सर। और जैसे आपने सितंबर का एग्जाम हुआ था उसके बाद आपने देखा कि रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और रिटन आपका क्लियर हो गया, फिर आपने उसके लिए SSB के लिए GTO की तैयारी आपने बताया कि एक अलग जगह से ली थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो अभी सर मैं उधर से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब मैं कोचिंग ले रहा था तो वहाँ पे हाँ मनोज कौशिक सर से मैंने SSB की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बट वहाँ पे बस बेसिक एक्सपोजर लिया था मैंने कि है क्या। फिर मैं स्कूल गया तो वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें और अपडेट किया कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने हमें अप्रोच बनाने की कोशिश करी कि SSB में अपने आप को फेक नहीं करना है, ओरिजिनल रहना है, जो जितना भी बताए आप जैसे हैं आपको वही दिखाना है। तो हमारे ऑफिसर्स ने, टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर जब रिटर्न क्लियर हो गया था फिर भी मैंने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करी। स्कूल ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत टीम्स बुला के हमें हेल्प कराई। पर फिर भी हमारे स्कूल में एक ऑब्स्टेकल ग्राउंड है सर, तो वहाँ पे जब मैं SSB की ग्राउंड टास्क की प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे तब भी फील हुआ कि यहाँ ग्राउंड टास्क में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे हमारे सीनियर्स ही बहुत सालों से वहाँ पे जाते आ रहे हैं, तो अम्बाला में एक हौसला अकेडमी है, तो वहाँ पे मुझे सर के बारे में सीनियर से पता था ही कि बहुत अच्छा कराते हैं। मैं गया, 7 दिन मैं सर के पास रहा और उसके बाद मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ अब मैं SSB के लिए तैयार हूँ।
और उस टाइम पे मेरे पास 1 महीना बचा था एसएसबी के लिए। वेरी। तो मेनली आप कहना चाहोगे कि एसएसबी के लिए सबसे मेन बात तो स्पोर्ट आपके स्कूल ने किया है, बिल्कुल सर। ठीक है। उसके बाद आपने ग्राउंड के लिए अम्बाला की अकेडमी का नाम लिया है, क्या नाम बताया? हौसला अकेडमी, अम्बाला। हौसला अकेडमी के बारे में बताया, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आप तब तक एसएसबी के लिए बिल्कुल ओके हो चुके थे, अब आप बिल्कुल तैयार हैं एसएसबी के जी लिए? सर, 1 महीना बचा था और तब तक मैं अपना जितना मुझे करना था, जितना मैंने सोचा हुआ था कि एसएसबी के लिए ये तैयारी कर सकता हूँ, ठीक मैं है। सब कुछ कर तो चुका फिर हूँ। यहाँ पर बीच में एक यूट्यूब चैनल है लर्न विद स्मिथ, उसका नाम आ रहा है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि आप एसएसबी वहाँ से करके आए हैं। उनका बीच में कहाँ तक रोल है, क्या रोल है उसके अंदर? क्या आपने कोई तैयारी वहाँ पर कही थी, तैयारी करने आप गए थे वहाँ पे? सर मैं सुमित सर के पास गया था, वहाँ पे कमांडर विकास थे, उनके पास भी गया था। सुमित सर ने एक कैंप रखा था, फ्री एसएसबी कैंप। तो उसमें बेसिकली बस रहने वगैरह का खर्चा हमने दिया था और बाकी उन्होंने एक एसएसबी का एक्सपोजर दिया था। तो 5 दिन का वो कैंप था। लगभग 60-70 बच्चे वहाँ पे आए थे और मैं चाहता था कि एक बार एसएसबी जाने से पहले अगर हाँ एक्सपोजर मिल रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस और मतलब सब कुछ जितना कुछ आपने सीखना था वो सीख चुके थे, बस एक बार एक्सपोजर के लिए वहाँ सर गए थे। एक्सपोजर और प्रैक्टिस के लिए वहाँ गया था और वहाँ मैं गया था, एक मेरा दोस्त है आर्यन, वो भी मेरे साथ, सिर्फ उसने कोचिंग नहीं ली थी कहीं से भी, तो एक्सपोजर के लिए वहाँ गया था वो भी मेरे साथ। ओके, ठीक है। और एसएसबी अपनी कहाँ पर थी? एसएसबी सर मेरी बेंगलोर में थी। एसएसबी बेंगलोर के अंदर, ठीक है। और एसएसबी आपकी कब कंप्लीट हुई थी? मेरी एसएसबी सर 19th को स्टार्ट हुई थी और 23rd जनवरी को खत्म हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद मेडिकल का टाइम बताएंगे? जी सर, मेडिकल मेरा 24 से स्टार्ट हो गया था और थोड़ा सा लंबा खींचा था। मेरा 31st को मेडिकल खत्म हुआ, ठीक है। और 1 फेब को मेरा बोर्ड प्रैक्टिकल था, तो मैं रात को ही फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर से दिल्ली और फिर दिल्ली से करनाल आ गया था। ठीक है। तो ये थी रिटन एग्जाम क्लियर करने की और एसएसबी की सारी तैयारी की कहानी। उसके बाद बच्चे ने अपने कुंजपुरा स्कूल के अंदर कंटिन्यू किया और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम का भी रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन एनडी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और बच्चे की रैंक जो है फिलहाल 6th रैंक आई है। और मुझे अब ये भी लग रहा है कि आपके जितने भी डाउट्स चल रहे हैं कि स्टडी कहाँ से करी, कैसे करी, सारे डाउट आपके पास यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट जो है बच्चे की ओर से सिर्फ एक जगह पर नहीं जाना चाहता। क्रेडिट की बात कर अगर मैं करूँ तो मेनली सबसे बड़ा क्रेडिट है कुंजपुरा स्कूल का, क्योंकि बच्चा वहाँ पर 2 साल रहा है। मेरे पास तो फिर ही बच्चा सिर्फ 2.5 महीने से आया था। हाँ, 7 साल, +1 +2 के अलावा वैसे 5 साल और भी। तो मेन क्रेडिट कुंजपुरा स्कूल को। और वहाँ के जिन खट्टर सर का सर ने नाम लिया, मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और उसके बाद एनडी की जो मैथमेटिक्स की तैयारी जो है और साइंस की तैयारी है चंडीगढ़ करियर ग्रुप से करी है। और जीएस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ में इंग्लिश के लिए बच्चे ने मुझे बताया था कि इसने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन जो है, जैसा बच्चे ने बताया, लिया था। और एसएसबी के लिए कहाँ कहाँ का क्या रोल रहा है वो भी यहाँ पर बातें क्लियर हो गई है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही।